अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 15 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक है, जिनको देखकर लगता ऐसा है कि इनके लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बड़ी तब्दीली आने लगी है। अब अगर आप सरकारी या हुकूमती वज़रा और ओहदेदारान के बयानात चेक कर लें, या इनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, या इनकी उठक बैठक चेक कर लें, उसी से अंदाजा हो जाएगा कि इनको लग पता गया है कि यकीनन कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है और तब्दीली आने लगी है। कुछ डॉट्स हैं, उसको कनेक्ट करके आपके सामने रखूंगा कि हालात इनके लिए कैसे बदल सकते हैं। इसके अलावा कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद ने आज अपनी बाकायदा नाराजगी का इजहार अपनी टीममेट से कर दिया है, खिलाड़ियों से यानी टाइगर से कर दिया है, और खुलकर नाम लेकर उन्होंने कहा है कि किससे वो ज्यादा नाराज हैं। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। कल 4 बड़ी डेवलपमेंट्स, 3 कोर्ट्स के अंदर, एक पार्लियामान के किसी चैम्बर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, एक खबर मेरी नजर से अभी थोड़ी देर पहले गुजरी, मैं देख के हैरान रह गया। सोने के ज़खायर पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर, अबे ये क्या हो गया। इसके ऊपर मैंने टोटल पोस्टमार्टम करना है थोड़ी देर बाद, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम वेरीफाइड हैंडल है उसको फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए तो आप मुझे कर सकते हैं। किसी वक्त भी अचानक यह खबर आ सकती है कि शब खून मार दिया गया जमहूरियत के ऊपर और हमें घर भेज दिया गया। जो हालात इस वक्त डेवलप हो गए हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोर्ट्स के अंदर जो मामलात हैं वो चार्ज हैं। इस वक्त जो मीटिंग्स का मामला है वो चार्ज है। बैकडोर जो डेवलपमेंट्स हैं वो चार्ज हैं। इंटरनेशनल प्रेशर इसके ऑप्टिमम लेवल के ऊपर है। गो के कुछ जो सरकारी ओहदेदार हैं और वो कहते हैं ना टाउट हैं, उनको भी लिफ्ट कराई जा रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असल मुद्दे से चीजें पीछे हट गई हैं। जो हालात, जो खबरें, जो वाकयात डेवलप हो रहे हैं, उससे लग ये रहा है किसी वक्त भी इस फॉर्म 47 की जाली सरकार को, मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली सरकार को यह कह दिया जाएगा कि बस बाबा, आपका काम खत्म हो चुका, अब जरा अगलों को मौका दो। अब उसके नतीजे में क्या हो सकता है, कोई इन हाउस चेंज आएगा, कोई मिड टर्म इंतखाबात होंगे, कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी या इंपोजिशन होगी किसी बंदे को लाने की। ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन इनका टाइम अब पूरा हो चुका है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर आप देख रहे होंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुतअद्दिद इलाकों के अंदर निकल रही हैं और खिताबात कर रही हैं। यही हाल शहबाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब भी वसवसों का इजहार कर रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि शायद 5 साल, यही बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही, शायद 5 साल, यानी 5 साल अगर हमारे पूरे हो गए तो हम यहां पर दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। वैसे भी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जखायर निकल आए हैं सोने के। मैं अभी खबर देख रहा था थोड़ी देर पहले, पंजाब में सोने के जखायर निकल आए। और मैंने कहा सोने के, ओ भाई इतने जखायर हैं, सब सो ही जा रहे हैं। तू भी सो, मैं भी सो, मियां साहब भी सो, चौरी साहब भी सो, सारे सोते रहो भाई। कैसे कर लेते हो यार, ये वाले जखायर निकले। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और किसी और किस्म का जखीरा निकलता हो। बहरहाल ये अजराह तफन्नुन जो बात मैंने करनी थी कर दी। बहरहाल ये बात चैलेंजेबल है कि हालात ठीक नहीं है इस सरकार के लिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब रिहा होंगे तो वो आते इक्तदार में आ जाएंगे, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन इस सरकार के लिए टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि इन्होंने नाहली में जो ऑप्टिमम अपना लेवल था वो अचीव कर लिया है। इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है और इनका एंड है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब ने आज नाराजगी का इजहार किया अपने कुछ जो ओहदेदारान हैं उनसे। उनमें टॉप जो नेम है ना वो अली अमीन गंडापुर का है। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर, ये डेरा इस्माइल खान वाली सियासत जो है ना, इसको खत्म कर दें, बहुत हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं। फिर शेख वक्कास अकरम को भी ठीक ठाक रगड़ा है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूं। इमरान खान अली अमीन गंडापुर और शेख वक्कास अकरम से शदीद नाखुश हैं कि इन्होंने 26 नवंबर के मामले के ऊपर, इन्होंने उससे पहले जो 4 अक्टूबर का एहतजाज जाना था डी चौक की तरफ, उसके ऊपर, और फिर जो लाशें में नहीं मिल सकी उसके ऊपर, जो जख्मी आए उसके ऊपर,
ठीक तरीके से बयानिया डेवलप नहीं किया और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरे और बुशरा बीबी की बात को भी दुरुस्त अंदाज से नहीं माना, तो इमरान खान साहब इस वक्त सख्त नाराज हैं इनसे। इमरान खान अली अमीन गंडापुर और शेख वक्कास अकरम से सख्त नाखुश हैं। इमरान खान ने वकला के साथ मुलाकात में गंडापुर और शेख वक्कास का जिक्र किया, कहा कि शेख वक्कास अकरम पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, गंडापुर के नहीं है, यानी वो पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, गंडापुर के नहीं है। ये आप जो अंजुमन सताइश बामी बनाकर बैठे रहते हैं कि गंडापुर साहब बड़े चीफ मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या कुछ, ये अब करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा पार्टी की नुमाइंदगी करे और बताएं कि पार्टी के साथ क्या हो रहा है। और इमरान खान साहब को ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने ना तो डील देनी है ना एनआरओ देना है, ना डील लेनी है ना एनआरओ लेना है। उन्हें चाहे सारी उम्र ही जेल के अंदर क्यों ना रहना पड़ जाए, उन्होंने अपने मामले और नजरिए के ऊपर खड़े रहना है। उस नजरिए के ऊपर खड़े रहने की जो कॉस्ट है वो पब्लिक भी पे कर रही है, खुद इमरान खान उनकी फैमिली भी पे कर रही है, और जिनसे उनको तवक्को है वो पोजीशन और ओहदे चैलेंज कर रहे हैं और बातों की बातें किए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सख्त जुमला है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, वो किए जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं ना आप बात को, बातें तो वो समझ ही नहीं आती इनको। तो उन्होंने कहा कि डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर निकलो अली अमीन गंडापुर, मैं तुम्हें साफ पैगाम दे रहा हूं कि इससे बाहर निकलो और पार्टी की रहनुमाई करो, पार्टी के वर्कर्स की रहनुमाई करो। आज फिर फवाद चौधरी साहब ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 8 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। 8 फरवरी आपको पता है कि 1 साल हो जाएगा इलेक्शंस को। जो इलेक्शन तो ठीक हुए, लेकिन इलेक्शन का जो मैंडेट है, पब्लिक का, वोटर का जो मैंडेट है जो इमरान खान साहब के नाम पर था, उसको थेफ्ट किया गया। इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाना चाहिए। अब 8 फरवरी बहुत टाइम पड़ा है। मुझे तो अभी ये जो 15 तारीख आज से शुरू होगी, ये कट ऑफ टाइम है। 15 से जो 30 के दरमियान जो कुछ होगा, इसमें ही बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको पता है कि कांग्रेशनल ब्रीफिंग जो है वो 22 जनवरी को होने जा रही है। कल के दिन 4 इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट। पहले मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर लूं, उसके बाद मैं कल के दिन की बातें करूंगा। इमरान खान ने 8 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया, पूरे मुल्क में एहतजाज करने का भी कह दिया। अब कल के दिन क्या हो रहा है? कल के दिन मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बशमूल जो उनके इत्तेहादिया यानी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की बैठक होगी। और यह बैठक नतीजा खेज होती है या नहीं होती है, पहले तो यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि बैठक होगी या नहीं होगी, तो कल होगी। इसमें से निकलना वैसे बाय द वे कुछ नहीं है, लेकिन जो बैक एंड पर मामलात हो रहे हैं उसका इंप्रेशन इस फ्रंट एंड वालों पर होगा और फिर नतायज आहिस्ता आहिस्ता किसी भी सूरत में नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट हियरिंग्स हैं जिसको मैंने रोक के रखा हुआ, तो आपको बताना था। पहली तो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से समाअत है। मैं इसके ऊपर बारहा कह चुका हूं, एक मतलब फिर कह रहा हूं। जिस दिन ये समाअत हो रही थी, बाहर बैठे हुए सब लोग कह रहे थे कि ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई जाएगी। मैंने उस वक्त कह दिया था कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग को आप नेगेट नहीं कर सकते। जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये समातें इमर्ज हुई हैं और जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर 6-1 की अक्सरियत से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को चैलेंज किया जा रहा है और उसके ऊपर सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं, उसे लगता यही है कि जो सजाएं हुई हैं उसको ओवररूल कर दिया जाएगा या कलअदम करार दे दिया जाएगा, और किस तरह के सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है उसके ऊपर कोई नई बहस स्टार्ट हो सकती है। तो मेरा ख्याल यह है कि इससे 2 चीजें होंगी। एक तो जो हालात इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से डेवलप हुए हैं उसमें इदारों को रेस्क्यू किया जा सकता है। दूसरा, खुद जो आईनी बेंच का अपना कंडक्ट बड़ा क्वेश्चनेबल है, खुद मंसूर अली शाह साहब इसके ऊपर ठोक बजाकर बात कर रहे हैं, वो कंडक्ट थोड़ा सा सेफगार्ड हो जाएगा, उसको भी फेस सेविंग मिल जाएगी, जो मुझे लग रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं, सारे लोग ये कह रहे थे दरख्वास्त खारिज होगी, लेकिन इसमें से यह निकलेगा। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बेंच इसके खिलाफ दरख्वास्तों की कल समाअत करने लगा, तो वहां से भी एक बड़ा खड़ाक हो सकता है। तीसरा, इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत भी होने लगी है, और बल्कि चौथी इंपॉर्टेंट समाअत जो होगी वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त समाअत के लिए कल मुकर्रर कर दी गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट समातें और 5वां मुज़ाकराती दौर, इसके अंदर से क्या निकलता है? बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कल। कोशिश करूंगा कि नॉर्मल से ज्यादा व्लॉग करूं, अगर कोई बड़ी खबर आ गई तो आपके सामने रखेंगे। और परसों इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसों है 17 तारीख, परसों जुम्मा भी है, और आपको पता है कि जुम्मा पटवारियों में भारी पड़ता है। तो परसों जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने जा रहा है मौखर ना होने तक। अब देखते हैं क्या हो सकता है, मौखर भी हो जाए। तो अगर ये आ जाता है, वो किस तरह का होगा, कैसा होगा, इसमें से क्या निकलेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा परसों का। कल और परसों दोनों दिन इंपॉर्टेंट है जनाब। अच्छा जी,
इमरान खान ने 8 फरवरी को यौम सियाम मनाने का ऐलान किया है और क़यादत से एहतजाज की तैयारी की हिदायत भी कर दी है और पार्टी के MNAs और MPs को अपने अपने हलकों में एहतजाज करने की हिदायत कर दी है। अच्छा जी, ये जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो चार्ज होती हैं, उसके ऊपर अब बिजली जो फराहम करने का मामला है उसकी कीमतें कम कर दी गई हैं। पहले 71 रुपए फी यूनिट दिया जाता था, अब 40 रुपए कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पता तो इनको है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। इस फॉर्म 47 की जाली सरकार को तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कीमतें रिड्यूस करके जो जाने का इंपैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। अच्छा, कल जो है 9 मई के लाहौर के मुकदमात में इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की समाअत बरोज जुमेरात बरू चीफ जस्टिस असजद जावेद खरल लाहौर हाई कोर्ट यानी लाहौर के अंदर मुकर्रर की गई है। वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजरत, जायब लगती इंतहाई माजरत, और जायब लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। फैसल वाडा साहब कहते हैं इमरान खान को उनके करीबी लोगों से खतरा है। ये कौन कह रहे हैं? फैसल वाडा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको करीबी लोगों से खतरा है, ऐसे करीबी लोगों के जो इमरान खान के करीब रहे हैं उनसे खतरा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो फैसल वाडा जैसे जो करीबी लोग थे उनसे खतरा है। बाहर से कोई आके बोतान तराशी नहीं कर रहा, यही लोग ही कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इमरान खान की जान के साथ खेल नहीं सकते। ये पिछले 2.5 साल से आप क्या कोई लट्टू के साथ खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, किसके साथ खेल रहे थे भाई पिछले 2.5 साल से? और कहते हैं कि और ना ही हम ये अफोर्ड कर सकते। बड़ा यार एंटीक किस्म का बयानिया इस बंदे का। 2.5 साल सबसे ज्यादा कीचड़ उछालने वाला बंदा, इद्दत केस जैसे घटिया 3rd क्लास किस्म के केस के ऊपर कमेंट्स पास करने वाला बंदा और मनिका की साइड लेने वाला बंदा आज इमरान खान साहब की जान से मुतालिक बड़ा कंसर्न्ड दिखाई देता है। इसे कहते हैं तब्दीली है। अगर कोई बेवकूफ या अहमक है पब्लिक में, वो शायद इस चीज को ना समझे, लेकिन पब्लिक को ये रियलाइजेशन जरूर है कि वो दुश्मन के ऊपर तो यकीन कर सकते हैं, ऐसे बंदे के ऊपर कभी नहीं कर सकते। ये कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? ख्वातीन हज़रात, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इसके हवाले से अपडेट करता चलूं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दावा किया कि उनको दावतनामा मौसूल हुआ है। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया मेरे ट्वीट के नीचे कि ये तो $1 मिलियन की टिकट मिल जाती है, कोई भी खरीद कर जा सकता है। 2-3 चीजें, एक तो ऑनलाइन टिकट के जरिए पार्टिसिपेशन होती है, वो कोई भी खरीद कर जा सकता है। एक होती है सफारती सतह के ऊपर सियासतदानों और रियासतों के अमायदीन को मदऊ करना, वो 2 अलग चीजें हैं। अब इन्होंने खरीदा है या मदऊ किया गया, इनका क्लेम है, वो खबर चल रही है। और बाकी बात रही इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब अगर इस तरह कोई भी खरीद सकता है तो आप भी खरीद लो, मैं भी खरीद लेता हूं। चीजें होती हैं, कुछ लॉबिंग का असर भी होता है। आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि वहां पर क्या डेवलपमेंट है। हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर चीजें खुलकर सामने आ जाएं। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।